8वें वेतन आयोग की कुछ मांगों ने देश भर में तहलका मचा दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों सरकारी कर्मचारियों में से हैं जो 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है, या यूं कहें कि एक गुड न्यूज है। जी हां, क्योंकि सरकार ने आखिरकार कर्मचारी प्रतिनिधियों की मांगों की सूची है वो प्राप्त कर ली है और अब नया वेतन आयोग 2026 से लागू होने की राह पर है। तो आइए समझते हैं इस बड़े अपडेट को और जानते हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है ये। दोस्तों, हाल ही में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों की एक विस्तृत सूची सरकार को सौंपी है, जिसमें कई बड़े बदलावों की उम्मीद जताई गई है। इनमें सबसे पहले कर्मचारी यूनियनों ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें, यह मांग उन कर्मचारियों के लिए खास है जो 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बेहतर करने की बात भी इसमें उठी है, जैसे कि पेंशन की राशि को 15 साल के बजाय 12 साल में पूरी तरह बहाल करना। यह बदलाव पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने केसलेस मेडिकल सुविधाओं को और प्रभावी बनाने की मांग की है, क्योंकि आप जानते हो अभी कई कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनको मेडिकल खर्चों के लिए कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नई स्कीम के तहत यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो सकती है। एक और दिलचस्प मांग है बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता और पोस्ट ग्रेजुएशन तक हॉस्टल सब्सिडी। यह न केवल कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देगा, बल्कि शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी 30 से 34% तक बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल्स का अनुमान है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसका मतलब है कि लेवल 1 कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपए है, उसकी सैलरी 51,480 रुपए तक जा सकती है। अगर लेवल 1 और लेवल 2 के पे स्केल को मर्ज किया जाता है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान है, क्योंकि सरकार ने अभी तक आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 7वां वेतन आयोग 2026 तक लागू रहेगा और नया आयोग उससे पहले अपनी सिफारिशें देगा, यानी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। फिर भी सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्यों से सुझाव मांगकर इस प्रक्रिया को गति दी है। तो फाइनली ये आयोग निश्चित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ में शेयर कर दीजिए। और हां, अभी तक आपने हमारे चैनल BN हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में सर्च कीजिए BN हिंदी, और जो हमारा चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी जो भी आपका तमाम फीडबैक है वो आप कमेंट में हमें जरूर दें।